स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भारत के महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हुई यह कहानी है। युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हारकर अपने भाइयों के साथ वनवास जा रहे थे। उसी वन में एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई थी। आबू पर्वत के समीप एक आहुक नामक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहूजा था। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशील थी। वे दंपति बड़े शिव भक्त एवं अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शंकर ने इन दोनों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या समय आहुक के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रहना चाहता हूँ। तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। इस पर भील ने कहा, स्वामी, मेरे पास स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर यति चलने को ही थे कि पत्नी ने पति से कहा, स्वामी, यति को लौटाइए नहीं, गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए। आप दोनों घर के भीतर रहें और मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। भील ने सोचा कि यह बात तो ठीक नहीं, क्योंकि यह अबला है। अतएव उसने यति तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातः जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा देखा। यह देखकर यति बहुत दुखी हुए। पर भीली ने कहा, महाराज, इसमें शोक तथा चिंता की क्या बात है। ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। अब मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी। इसमें तो हम दोनों का परम कल्याण हो गया। यो कहकर चिता पर अपने पति को रखकर वह भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब भगवान शंकर डमरू त्रिशूल आदि के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा ध्यान मग्न हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निष्ठ देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी हंस होगा और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहां तुम लोग अनंत राज्य सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। यो कहकर प्रभु शंकर वही अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में ये दोनों भील दंपत्ति नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए। नल निष्ठ देश के राजा वीरसेन के पुत्र थे। नल बड़े ही वीर, साहसी, गुणवान और सुंदर थे। शस्त्र विद्या और अश्व संचालन में भी वे निपुण थे। दमयंती विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र के भीष्मक नरेश की पुत्री थी। दमयंती लक्ष्मी के समान सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। निष्ठ देश से जो कोई भी विदर्भ देश में आता था वह महाराज नल के गुणों की बहुत प्रशंसा करता था। नल की प्रशंसा दमयंती अपने गांव के लोगों से सुनती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी दमयंती के रूप और गुणों की बखान महाराज नल के सामने करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती बिना देखे ही मन में एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव उनके मन में मधुर संगीत घोल रहा था। उसी समय एक सेवक ने राजा से आकर कहा, महाराज, सरोवर में एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत हंस आया है। सेवक की बातों से राजा नल का ध्यान टूट गया। वे सेवक के साथ सरोवर के पास गए। उन्होंने देखा कि वास्तव में एक सुंदर हंस सरोवर में तैर रहा था। राजा नल को आते देख हंस तेज गति से भागने लगा। राजा नल उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हंस को पकड़ लिया। हंस डर गया और अपने आप को राजा से छुड़ाने के लिए प्रयत्न करने लगा। हंस को लगा कि अब वह राजा नल से नहीं छूट पाएगा। तब हंस विलाप करते हुए राजा से कहा, मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के सरोवर में रहता है। राजकुमारी दमयंती उनकी पुत्री है। मेरी हंसनी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह रो रो कर अपना प्राण त्याग देगी। राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं कभी नहीं आऊंगा। हंस की बातों को सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। हंस ने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती भी बहुत ही सुंदर
सुशील, दयालु और सर्वगुण संपन्न है। मैं विदर्भ देश में जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों की चर्चा अवश्य करूंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर और कोई नहीं है। राजन, आप दमयंती से विवाह कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। ये कहकर हंस उड़ गया। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दमयंती की सुंदरता से राजा महाराजा ही नहीं, देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन दमयंती अपने सखियों के साथ बगीचे में विचरण करते करते सरोवर के पास गई। वह सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की सुंदरता को निहार रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता को देखकर दमयंती उसको पकड़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह हंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, हंस कहने लगा, मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान है, तुम्हें तो उनकी ओर आकृष्ट होना चाहिए। हंस की बात को सुनकर दमयंती बोली, तुम कैसे जानते हो राजा नल के विषय में? हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन नल जैसा दयावान सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा है। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। दमयंती हंस की बात को सुनकर मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना कर प्रेम करने लगी। दमयंती हमेशा नल की यादों में खोई रहती थी। इस प्रकार हंस ने नल और दमयंती दोनों के मन में प्रेम का बीजारोपण कर दिया। एक दिन विदर्भ नरेश अपने कक्ष में राज्य से संबंधित कार्यों में व्यस्त थे। तभी महारानी महाराज के कक्ष में प्रवेश हुई। महाराज महारानी से पूछे, क्या बात है? आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही है। हमें बताइए, मैं अभी आपकी सभी चिंताएं दूर कर देता हूँ। महारानी बोली, आप हमेशा अपने राजकाज के कार्यों में उलझे हुए रहते हैं। आपकी बेटी दमयंती विवाह योग्य हो गई है, हमें दमयंती के विवाह के विषय में भी सोचना चाहिए। महाराज बोले, महारानी आप ठीक कह रही हैं। वे सेवक के साथ सरोवर के पास गए। उन्होंने देखा कि वास्तव में एक सुंदर हंस सरोवर में तैर रहा था। राजा नल को आते देख हंस तेज गति से भागने लगा। राजा नल उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हंस को पकड़ लिया। हंस डर गया और अपने आप को राजा से छुड़ाने के लिए प्रयत्न करने लगा। हंस को लगा कि अब वह राजा नल से नहीं छूट पाएगा। तब हंस विलाप करते हुए राजा से कहा, मेरा परिवार यहाँ से बहुत दूर विदर्भ देश के राजा भीष्मक के सरोवर में रहता है। राजकुमारी दमयंती उनकी पुत्री है। मेरी हंसनी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह रो रोकर अपना प्राण त्याग देगी। राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। हंस की बातों को सुनकर राजा को दया आ गई। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। हंस ने राजा से कहा, महाराज आप बहुत दयालु हैं। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती भी बहुत ही सुंदर, सुशील, दयालु और सर्वगुण संपन्न है। मैं विदर्भ देश में जाकर राजकुमारी दमयंती के समक्ष आपके गुणों की चर्चा अवश्य करूंगा कि आप जैसा दयावान और सुंदर और कोई नहीं है। राजन, आप दमयंती से विवाह कीजिए, आप दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। ये कहकर हंस उड़ गया। विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती के रूप की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। दमयंती के सुंदरता से राजा महाराजा ही नहीं, देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन दमयंती अपने सखियों के साथ बगीचे में विचरण करते करते सरोवर के पास गई। वह सरोवर में खिले हुए कमल के फूलों की सुंदरता को निहार रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक हंस पर पड़ी। हंस की सुंदरता को देखकर दमयंती उसको पकड़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह हंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, हंस कहने लगा, मेरी सुंदरता तो राजा नल के सामने कुछ भी नहीं है। राजा नल बहुत ही सुंदर और गुणवान है, तुम्हें तो उनकी ओर आकृष्ट होना चाहिए। हंस की बात को सुनकर दमयंती बोली, तुम कैसे जानते हो राजा नल के विषय में? हंस बोला, मैं कई देशों में घूमता रहता हूँ, लेकिन नल जैसा दयावान सुंदर राजा मैंने कहीं नहीं देखा है। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगेगी। दमयंती हंस की बात को सुनकर मन ही मन राजा नल के रूप की कल्पना कर प्रेम करने लगी। दमयंती हमेशा नल के यादों में खोई रहती थी। इस प्रकार हंस ने नल और दमयंती दोनों के मन में प्रेम का बीजारोपण कर दिया। एक दिन विदर्भ नरेश अपने कक्ष में राज्य से संबंधित कार्यों में व्यस्त थे। तभी महारानी महाराज के कक्ष में प्रवेश हुई। महाराज महारानी से पूछे, क्या बात है? आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही है। हमें बताइए, मैं अभी आपकी सभी चिंताएं दूर कर देता हूँ। महारानी बोली, आप हमेशा अपने राजकाज के कार्यों में उलझे हुए रहते हैं। आपकी बेटी दमयंती
विवाह योग्य हो गई है। हमें दमयंती के विवाह के विषय में भी सोचना चाहिए। महाराज बोले, महारानी, आप ठीक कह रही हैं। मैं मंत्री जी से कहकर दमयंती के स्वयंवर का निमंत्रण सभी देशों में राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को भिजवा देने के लिए कहता हूं। महाराज की बात सुनकर महारानी आश्वस्त हो गई। दूसरे दिन से ही दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी देशों में दूर दूर तक राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर की चर्चा होने लगी और सभी देशों में निमंत्रण पत्र भेज दिया गया। निषद देश में भी निमंत्रण भेजा गया। राजा नल निमंत्रण पत्र पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि राजा नल दमयंती को मन से चाहने लगे थे। दमयंती से विवाह करने के लिए केवल धरती के राजा ही नहीं, बल्कि देवतागण भी लालायित थे। दमयंती के स्वयंवर में अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव और पवन देव जा रहे थे। नल भी स्वयंवर के लिए विदर्भ जा रहे थे। देवताओं ने नल को रास्ते में रोककर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा नल ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहा हूं। उन सभी देवताओं ने सोचा, नल तो हम सभी से अधिक सुंदर है, फिर दमयंती इसके सामने हमसे विवाह नहीं करेगी, वह नल को ही अपना पति स्वीकार करेगी। इस बात को सोचकर देवताओं ने कहा कि दमयंती देवताओं से विवाह करने के योग्य है, कोई मनुष्य उससे विवाह करने योग्य नहीं है। राजा नल, तुम जाओ और दमयंती से कहो कि वे हम में से ही किसी देवता को वरण कर ले। देवताओं की यह बात सुनकर राजा नल बहुत उदास हो गए। राजा नल ने देवताओं से कहा, दमयंती से तो मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं। देवगण कुपित होकर बोले, अगर तुम नहीं गए तो तुम दोनों का अनिष्ट होगा। राजा नल ने कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूं? देवतागण बोले, आप अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे, आप अपने आप को दमयंती के महल में पाओगे। राजा नल ने अपनी आंखें बंद किया और जैसे ही खोला, उन्होंने अपने को दमयंती के महल में पाया। राजा नल घूमते हुए महल के उपवन वाले सरोवर की तरफ बढ़े। उस सरोवर में राजा नल ने उसी हंस को अपनी हंसनी और पूरे परिवार के साथ देखकर अति प्रसन्न हुए। नल को देखकर दासियां दौड़ते हुए जाकर दमयंती को सूचना दी कि कोई राजकुमार अपने महल में आया है और वह सरोवर की तरफ घूम रहा है। राजकुमारी जी, चलिए देखिए। राजकुमारी दमयंती अपनी दासियों के साथ बाहर आकर देखते ही पहचान लिया कि यही राजा नल है। हंस के वर्णन के अनुसार सभी लक्षण इस व्यक्ति से मिलते थे। दमयंती उनसे प्रेम करने लगी थी, इसलिए नल को देखते ही दमयंती खुश हो गई। राजा नल भी दमयंती को प्रेम भरी नजरों से देखकर प्रेमासक्त हो उठे। हंस के वर्णन के अनुसार राजा नल के सपनों की रानी दमयंती उनके समक्ष खड़ी थी। यह कैसा समय था, ये कैसी विडंबना थी कि वे अपने प्रिय को प्रेम के लिए निवेदन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे तो देवताओं का संदेशा लेकर दमयंती को संदेश सुनाने के लिए गए थे। राजा नल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दमयंती से कहा, यहाँ आपके स्वयंवर में आने के लिए मैं भी आमंत्रित था। मार्ग में आते समय मुझे 4 देवता पवन देव, अग्निदेव, इंद्रदेव और वरुण देव मिले थे। उन्होंने संदेशा भिजवाया है कि दमयंती से कहना कि वे मनुष्य को नहीं, देवताओं के वरण योग्य है, इसलिए वे हम देवताओं में से किसी एक का वरण करें। यह बात सुनते ही दमयंती के मन को चोट लगा और गुस्सा भी आई। दमयंती ने कहा, मेरे पर किसी का अधिकार नहीं है और ना ही मैं कोई राज्य हो जिस पर शासन किया जा सकता है। विवाह कोई व्यापार नहीं है जो हर किसी के साथ किया जा सकता है। मैंने आपसे प्रेम किया है, मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर चुकी हूँ। मेरा विवाह आपसे ही होगा, अन्यथा मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। दमयंती की बात सुनकर राजा नल अति प्रसन्न हुए। उनका अशांत मन शांत हो गया। तत्पश्चात राजा नल विवाह समारोह में शामिल हो गए। समारोह स्थल की अनोखी साज सज्जा थी। कई देशों के राजा महाराजा दमयंती के विवाह समारोह में पधारे थे। प्रजाजनों की भीड़ भी एकत्रित हो चुकी थी। हर कोई चाहता था कि वरमाला उसी के गले में पड़े। नियत समय से पूर्व सुंदरी दमयंती ने हाथ में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ प्रवेश किया। वधू वेश में दमयंती के अलौकिक सौंदर्य को देख सभी राजा महाराजा हतप्रभ से हो गए। दमयंती धीरे धीरे वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी। वह जिस राजा के सामने से गुजरती, उसके हृदय में आशा का संचार जग जाता और आगे बढ़ जाती तो राजा मुरझा जाते थे। दमयंती की आंखें तो राजा नल को ढूंढ रही थी। उसने राजा नल को ढूंढ ही लिया। उसने एक साथ 5-5 नल को देखा। देवताओं को यह बात पहले से ही पता था कि दमयंती नल को ही अपना वर चुनेगी। ये सोचकर सभी देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया था। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे।
ये देखकर सभी परेशान थे कि इन सभी में असली नल कौन होगा। दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। दमयंती ने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। दमयंती ने सुना था कि देवताओं के पैर भूमि में स्पर्श नहीं होते और ना ही उनकी फूल की मालाएं कभी मुरझाती है। यही सोचकर दमयंती ने निरीक्षण किया और उसने अपनी आंखों से असली नल को पहचान लिया। दमयंती धीरे से राजा नल के पास जाकर उसके गले में वरमाला डाल दिया। दमयंती सभी देवताओं को हाथ जोड़कर बोली, हे देवजनों, मैं पहले से ही राजा नल का वरण कर चुकी थी। आप सब हमें आशीर्वाद दें। यह देखकर सभी देवताओं ने नल और दमयंती का अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया। नल दमयंती को देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। दमयंती निष्ठे नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समय बीतने लगा। दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने पुत्र का नाम इंद्रसेन और पुत्री का नाम इंद्रसेना रखा। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न थे। विदर्भ नरेश अपनी पुत्री दमयंती से मिलने निषद देश आए। अपनी पुत्री के सुखी गृहस्थ जीवन को देखकर वे बहुत ही खुश हुए। समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। दीपावली का त्योहार आने वाला था। राजा नल ने अपने राज्य में बहुत बड़ा पूजा का आयोजन करवाया था। उस पूजा में राजा नल ने सभी देवताओं का पूजन किया, लेकिन कलयुग को भूल गए। ऐसा देखकर कलयुग क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना अपमान समझा और कलयुग राजा नल से प्रतिशोध लेना चाहता था। वैसे तो महाराज नल गुणवान तथा धर्मात्मा थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का आदत। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे और उनका भाई पुष्कर जीतने लगा। राजा नल इस जुए में अपना सब कुछ सोना, चांदी, रथ, राजपाट आदि सब हार गए। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकल पड़ी। दमयंती भी मात्र एक साड़ी में अपने पति के साथ निकल पड़ी। एक दिन जंगल में राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। वे पक्षी राजा नल के वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं रहा। नल अपने से ज्यादा दमयंती के दुख से व्याकुल थे। जंगल में नल और दमयंती भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। नल ने बड़ी मेहनत करके तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर किसी भी तरह वहीं पर आग जलाकर मछलियों को भून लिया। मछलियों को आग में भूनने से उसमें राख लग गया था। नल दमयंती से बोले, तुम यहाँ ठहरो, मैं इन मछलियों को तालाब से धोकर लाता हूँ। इनमें राख लगा हुआ है, तब खाएंगे। जैसे ही राजा नल मछलियों को पानी में धोने लगे, वैसे ही सारी मछलियां पानी में बह गई। राजा सिर्फ देखते ही रह गए। नल अपने साथ होने वाली इन सभी घटनाओं को देखकर हताश हो रहे थे। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मैं अकेली होता तो सब बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इस सुकुमारी दमयंती का दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है। जंगल में चलते चलते नल और दमयंती बहुत थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। दोनों एक ही वस्त्र से तन छुपाए हुए थे। दमयंती को थकावट और भूख के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यह सोचकर राजा नल दमयंती को सुप्त अवस्था में छोड़कर चले गए, लेकिन उनका मन बहुत दुखी था। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि दमयंती के इस दशा का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैंने तो दमयंती को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था, लेकिन मैं उसके इन सभी अनंत दुखों का कारण बन गया हूँ। अब मुझसे दमयंती का दुख सहा नहीं जा रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चला जाऊंगा तो ये किसी भी तरह अपने पिताजी के पास पहुंच जाएगी। ये सोचकर नल दमयंती के आधी साड़ी को फाड़ के उसी से अपना तन ढक कर दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की नींद खुली
तो वो अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। वे भटकती भटकती जंगल के बीच में पहुंच गई। वहां जंगल में एक अजगर दमयंती को निगलने की कोशिश कर रहा था। तब अपनी रक्षा के लिए दमयंती जोर जोर से चिल्लाने लगी। दमयंती की आवाज सुनकर वहां एक व्याघ्र आया और अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। दमयंती जब शांत हुई तो व्याघ्र ने पूछा, इस घने जंगल में तुम क्यों और कैसे आई? तुम कौन हो सुंदरी? दमयंती की सुंदरता पर मुग्ध होकर व्याघ्र उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहता था। दमयंती उस व्याघ्र के मन की भाव को समझ गई। दमयंती ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे भगवान, यदि मैंने अपने पति राजा नल के अलावा किसी भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप इस व्याघ्र के प्राण ले लो। दमयंती के इतना कहते ही व्याघ्र के प्राण पखेरु निकल गए। इस प्रकार दमयंती दैव योग से भटकते भटकते एक दिन छेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंची और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। राजा नल जिस रास्ते से जा रहे थे वहां घना जंगल था। उन्होंने देखा कि जंगल में भयानक आग लगी है। उस आग में एक नाग फंसा हुआ है। नाग निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। नाग को इस दशा में देखकर राजा नल को दया आ गई। उन्होंने उसे झाड़ियों से निकाल दिया। उसी समय नाग ने कहा, राजन, तुम मुझे अपने कदम से 10 कदम गिनकर आगे रखो, तभी मेरा भला होगा। ये नाग धर्मराज थे जो नल का परीक्षा ले रहे थे। राजा नल ने सर्प को उठाकर अपनी कदम गिनते हुए आगे बढ़कर 10 बोले। वैसे ही नाग ने राजा नल के माथे पर डंस लिया। राजा नल चौंक कर बोले, लगता है यह मेरा काल था। अब मैं किसी को देख भी नहीं पाऊंगा और इस जंगल में मर जाऊंगा। तभी नाग ने कहा, चिंता मत करो राजन, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी दया की परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारे इस सुंदर रूप रंग को देखकर कोई राजवंशी समझकर तुम्हें काम नहीं देगा। अब तुम्हारे इस कोयल की तरह काले रंग को देखकर कोई भी काम पर रख लेगा। अभी तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। जब तुम्हें इस काले रंग को बदलने की जरूरत पड़ी तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा रंग फिर पहले की तरह हो जाएगा। नाग, धर्मराज ये कहकर चले गए। नल भटकते भटकते राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पहुंच गए जो अयोध्या के राजा थे। राजा नल ने कहा, महाराज, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ऋतुपर्ण पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम जानते हो? नल ने कहा, मैं बाहुक हूं। मैं घोड़ों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूं और रथ हाँकने में निपुण हूं। राजा ऋतुपर्ण ने अपने 5 घोड़ों की देखभाल और रथ हाँकने का काम राजा नल को सौंप दिया। बाहुक के सौम्य व्यवहार से राजा बहुत प्रभावित थे। बाहुक को राजा ऋतुपर्ण के यहाँ काम करते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन अचानक बाहुक को पता चला कि विदर्भ देश की राजकुमारी का फिर से स्वयंवर हो रहा है। इस खबर को सुनते ही बाहुक बेचैन हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, दमयंती दूसरा विवाह कैसे कर सकती है। तभी एक नौकर बाहुक को आकर बोला, बाहुक, चलो, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। बाहुक आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज बुला रहे हैं? हाँ, चलो। बाहुक महाराज ऋतुपर्ण के पास जैसे ही पहुंचा तब उसने देखा कि महाराज हाथ में एक निमंत्रण पत्र लेकर चिंतित है। बाहुक ने कहा, महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ। बाहुक, आओ आओ। यह कहकर महाराज ने बाहुक को निमंत्रण पत्र दिखाते हुए कहा, देखो बाहुक, यह विदर्भ देश की राजकुमारी का निमंत्रण पत्र है। कल ही स्वयंवर है और यह निमंत्रण पत्र मुझे अभी मिला है। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता हूं? बाहुक ने महाराज से कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, अभी तो बहुत समय है। मैं आपको वहां समय से पहले ही पहुंचा दूंगा। बाहुक के आश्वासन से महाराज की चिंता दूर हो गई। जैसे ही महाराज ऋतुपर्ण रथम पर बैठे वैसे ही बाहुक ने मन ही मन में पवन देव का स्मरण कर रथ को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में रथ हवा से बातें करने लगा। महाराज ऋतुपर्ण रथ के वेग और रथ वाहक बाहुक दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे ही महाराज रथ से बाहर देखने लगे वैसे ही महाराज का दोशाला उड़ गया। महाराज बोले, बाहुक, रथ को रोकना, मेरा दोशाला उड़ गया है। बाहुक ने तुरंत रथ रोक दिया। बाहुक ने कहा, महाराज, हम तो बहुत दूर आ गए हैं, वापस जाना मुमकिन नहीं है। अगर हम वापस गए तो बहुत देर हो जाएगा। महाराज बोले, छोड़ो, चलो। बाहुक ने पुनः रथ को हाँक दिया। संध्या होने से पहले ही बाहुक ने महाराज को विदर्भ देश के अतिथिशाला स्कंधावार में पहुंचा दिया।
वहां पहुंचते ही रात हो चुकी थी। उस अतिथिशाला में कई राजाओं को ठहराया गया था। दमयंती सभी व्यवस्थाओं का बहुत ही सावधानी के साथ निरीक्षण कर रही थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि अगर राजा नल का पता नहीं चला तो, लेकिन दमयंती उम्मीद नहीं छोड़ी थी। दमयंती का मन कहता था कि राजा नल को जब मेरी स्वयंवर के विषय में पता लगेगा तब वे अवश्य ही आएंगे। आज की रात आखिरी रात थी। गणना के अनुसार सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में पहुंच चुके थे। दमयंती के अनुसार अब कोई भी आने वाला नहीं था। दमयंती ने रात में अपनी दासी केशकी के साथ अपने दोनों बच्चों को भेजा और कहा कि तुम हर राजा के सामने जाकर उन्हें हमारी कहानी सुनाना। क्या पता नल भेष बदल कर आए हो। केशकी सभी राजाओं के सामने जाकर कहानी सुनाकर आगे बढ़ जाती। केशकी कहानी सुनाते सुनाते बाहुक के पास पहुंची और दमयंती की कहानी बड़े ही करुणा के साथ सुना रही थी। दमयंती की करुणा भरी कहानी को सुनकर बाहुक की आंखों से आंसू बहने लगा। बाहुक ने इंद्रसेन और इंद्रसेना को अपने गले से लगा लिया। दमयंती के सिखाए अनुसार बच्चों ने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बाहुक ने कहा, बच्चों, अभी मैं तुम दोनों के लिए तुरंत भोजन बनाता हूं। ऐसा कहकर बाहुक ने तुरंत अग्निदेव और वरुण देव का स्मरण किया। स्मरण करते ही दोनों प्रकट हो गए। बाहुक ने तुरंत बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर बच्चों को खिला दिया और बच्चों को खीर देते हुए कहा कि तुम अपनी मां को दे देना। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि नल और दमयंती की अमर प्रेम कथा सुनने से पति पत्नी के बीच में कटुता मिट जाती है और प्रेम बढ़ता है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा। राजा दुष्यंत और शकुंतला की इस प्रेम कथा का वर्णन रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। यह कथा एक पौराणिक प्रेम कथा है। राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम होता है, फिर शकुंतला को एक शाप लग जाता है और राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं। लेकिन फिर वापस एक संयोग से राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक प्रेम कथा को। अगर अच्छी लगे तो हमारी दूसरी कहानियां भी पढ़ सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन नहीं मान ले। यह विचार कर तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर सर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का बदन देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को कामपाश में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके दौरान दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि यह सब देवताओं का किया कराया है। ऋषि विश्वामित्र के गुस्से से मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर कोई क्रोध नहीं किया और उसको वहां से जाने को कह दिया। महर्षि विश्वामित्र ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को ऋषि कण्व के आश्रम पर छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में कोशी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। कुमारी शकुंतला ने कहा, मेरे पिता कण्व अभी यहाँ नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हो। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि हमसे जो पुत्र होगा आप उसको सम्राट घोषित करेंगे। राजा दुष्यंत ने उनकी बात मान ली। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कण्व तो अखंड बहरामचारी है, फिर वो तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि उनके पिता विश्वामित्र हैं जो तपस्या कर रहे हैं और मेरी मां देवलोकीय अप्सरा है। जन्म से ही ऋषि कण्व ने ही मेरा पालन पोषण किया, अतः वो ही मेरे पिता है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं
राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आप को मुझे दान कर दो। राजा दुष्यंत के निवेदन पर शकुंतला ने विवाह कर समागम कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को ढिलासा देते हुए कहा कि मैं शीघ्र ही तुमको यहाँ से लेकर जाऊंगा। शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देकर वहां से चले गए। जब महर्षि कण्व आश्रम आए तो शकुंतला अपने पिता को सब कुछ बताने से डर रही थी। ऋषि कण्व ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यंत शक्तिशाली राजा है और तुम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वो इस बड़ा ही तेज और बलवान होगा। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने मित्र कण्व से मिलने आए। उस वक्त कण्व वहां मौजूद नहीं थे। आश्रम के द्वार पर शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे सोच रही थी। महर्षि दुर्वासा के कहने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। तब महर्षि दुर्वासा ने दुष्ट तपसी कहकर अतिथि के अनादर करने के कारण शकुंतला को शाप दे दिया। हे नारी, तुम इस काल में जिसका स्मरण कर रही हो वह भी तुमको भूल जाएगा। तब अचानक शकुंतला का ध्यान टूटा। सखियों के समझाने पर दुर्वासा ने कहा कि अगर वह अपने प्रियतम को अपनी कोई खास वस्तु तोहफा दिखाएगी तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। एक दिन कण्व ऋषि ने शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। विवाहित स्त्री का इस तरह रहना कीर्ति और धर्म का घातक अपमान है। शकुंतला अपनी मां समान दासी गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गई। रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी पानी अंदर गिर गई, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को उनकी पत्नी बताते हुए कहा, आपके राज्य का सम्राट उनकी कोख में पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने तापसी स्त्री कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब गौतमी ने कहा कि तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने उसको वहां से जाने को कहा। गौतमी ने कहा कि हम वापस ऋषि कण्व के आश्रम लौट चलते हैं, लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दासी लोग वहां से निकल दिए। राजा दुष्यंत का महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक उसको अपने आश्रम पर ठहरने का निवेदन किया। शकुंतला की अनुमति के साथ दोनों आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मारीच के आश्रम गई और उसको वहां छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। एक दिन राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती की कि महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रातःकाल एक मछली के पेट से मिली। राजा दुष्यंत उस अंगूठी देखकर सब कुछ जान गए और उनको अपनी भूल और शकुंतला की तिरस्कार करने का अफसोस हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और शकुंतला का पता पूछा। मेनका के साथ अदृश्य होने की बात सुनकर राजा दुखी हो गए। लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता की करने का निवेदन किया। दानवों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने विजय प्राप्त की। जब दूत पुण्य दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आए तो एक अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया। राजा दुष्यंत जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। राजा दुष्यंत ने सुना कि कोई बच्चा खेल रहा है। ढूंढते ढूंढते दुष्यंत उस बच्चे के पास पहुंच गए। एक बच्चा सर्वदमन शेर के साथ खेल रहा था और उसका मुंह खोलकर उसके दांत की गिनती कर रहा था। तब 2 दासियां उस बच्चे को आश्रम ले जाने के लिए आई। दासियों के आग्रह पर भी वह बच्चा वहां से चलने को तैयार नहीं था। तब सर्वदमन के हाथ से जंतर गिर गया। राजा दुष्यंत ने उस जंत्र को उठा लिया और अपने साथ खलने को आग्रह किया। दासियों ने कहा कि आपको उस जंत्र को नहीं छूना चाहिए, उसको छूने का अधिकार केवल इनके माता पिता को है। तब राजा दुष्यंत दासियों से सर्वदमन की मां से मिलने का निवेदन किया। दासियां राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास लेकर गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। तब शकुंतला ने सर्वदमन को अपने पिता से परिचय करवाया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को महल चलने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने महर्षि मारीच की अनुमति लेने को कहा। महर्षि मारीच की अनुमति और आशीर्वाद सहित तीनों हस्तिनापुर लौट जाते हैं। सर्वदमन, जो कि आगे चलकर राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की पौराणिक प्रेम कथा।
पौराणिक प्रेम कथा। राजा ययाति और देवयानी। यह कथा राजा ययाति के जीवन की कहानी को सुंदरता से प्रस्तुत करती है। इस कथा में राजा ययाति की पहली पत्नी देवयानी और दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के बीच हुई घटनाक्रम का वर्णन है। यह कथा भागवत पुराण, महाभारत और मत्स्य पुराण में वर्णित है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझ मिलता है कि राजा ययाति एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में न्याय और सत्य का पालन किया। यह कथा धर्म, कर्तव्य, परिवार और न्याय के महत्वपूर्ण संदेश को हमें सिखाती है। राजा ययाति चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र थे। राजा नहुष के 6 पुत्र ययाति है, सयाति, हयाति, बियाति प्रकृति थी। ययाति परम ज्ञानी सम्राट था और राज्य कार्य से विरक्त था। इसलिए राजा नहुष ने अपने दूसरे पुत्र ययाति को उनके पश्चात राजा बनाया गया। ययाति को जब राज्य प्राप्त हो गया तो उसने अपने भाइयों को चारों दिशाओं की रक्षा का आदेश दिया। राजा ययाति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी की कोख से उनके यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा की कोख से द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। एक बार राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ वन में टहल रही थी। उसके साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी भी थी। वह दोनों टहलते हुए जलाशय पर पहुंची और स्नान करने लगी। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों साथ साथ उधर से जा रहे थे तो दोनों कन्याओं ने शीघ्रता से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। लेकिन गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए तो देवयानी क्रोधित हो गई कि तुम मेरे वस्त्र कैसे पहन सकती हो? मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तुमने मेरे वस्त्र पहनकर बहुत ही अनुचित कार्य किया है। तुम्हारे पिता मेरे पिता के शिष्य हैं। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा का अपमान किया तो शर्मिष्ठा क्रोधित होकर बोली कि तुम व्यर्थ ही अपनी प्रशंसा कर रही हो। तुम तो हमारे दिए हुए टुकड़ों पर तुम और तुम्हारा शरीर पलटा है। शर्मिष्ठा ने क्रोध में देवयानी को कुएं में धकेल दिया और स्वयं उससे अपने वस्त्र छीनकर घर चली गई। उसी समय राजा ययाति शिकार खेलते हुए वन में आए। प्यास लगने पर वह उसी कुएं के पास पहुंचे जिसमें देवयानी गिरी थी। राजा ने देवयानी को देखकर उसे अपना दुपट्टा ओढ़ने को दिया और हाथ पकड़कर बाहर निकाला। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी कहने लगी कि आप मुझे अपनी पत्नी बना लो। देवयानी राजा ययाति से बोली कि आप मन में यह विचार न करें कि आप एक क्षत्रिय हैं और मैं एक ब्राह्मण पुत्री हो। यह सब ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा। मुझे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य कच्छ ने शाप दिया था कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ ना हो। कच्छ मेरे पिता शुक्राचार्य जी से अमृत संजीवनी विद्या सीखता था। मैंने उससे आकर्षित होकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। कच्छ कहने लगा कि तुम मेरे गुरु की पुत्री और मेरे लिए पूजनीय हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि तुम्हारी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाए। यह सुनकर कच्छ ने भी मुझे शाप दिया कि तुम्हारा विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं होगा। राजा ययाति देवयानी से कहने लगे कि अगर तुम्हारे पिता शुक्राचार्य अपनी अनुमति से मुझे तुम्हारा पति मानेंगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। इतना सुनकर देवयानी अपने पिता के पास गई और उसे शर्मिष्ठा का सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित होकर राजा वृषपर्वा के पास पहुंचे और उनकी पुत्री शर्मिष्ठा की सारी बात बताई और राजा से कहा कि तुम देवयानी की बात मान लो। देवयानी ने कहा कि जब मैं ससुराल जाऊं तो उनकी कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बने। शर्मिष्ठा ने अपने पिता को गुरु शुक्राचार्य के क्रोध से बचाने के लिए देवयानी की सारी बात मान ली। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति से करवा दिया और कहा कि राजा तुम शर्मिष्ठा की सेज पर कभी न सोना। देवयानी कुछ समय पश्चात पुत्रवती हुई तो शर्मिष्ठा को भी संतान की इच्छा हुई। उसने राजा ययाति से गुप्त रूप से विवाह कर लिया और शुक्राचार्य के वचन के विरुद्ध जाकर ययाति ने शर्मिष्ठा की इच्छा की पूर्ति की। देवयानी के यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के द्रुह्यु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र हुए। जब देवयानी को राजा ययाति और शर्मिष्ठा के विवाह और पुत्रों की बात पता चली तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को सारी बात बता दी। क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा ययाति को श्राप दिया कि तुम्हें बुढ़ापा घेर ले। गुरु का श्राप सुनकर राजा ययाति ने याचना की तो शुक्राचार्य कहने लगे कि अगर तेरा कोई पुत्र तेरा बुढ़ापा ले तो तुम जवान हो सकते हो। राजा ने अपने बड़े पुत्रों से अपनी जरावस्था बुढ़ापा लेने की बात कही तो सबने इनकार कर दिया, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को कहा तो सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसका मानना था
कि जिस पिता के कारण मनुष्य तीनों लोकों में पुरुषार्थ पाता है, उसके मन अनुसार कार्य करना श्रेष्ठ है। पुरु ने राजा ययाति की वृद्धावस्था ले ली। राजा ययाति ने पुत्र से युवावस्था लेकर बहुत से सुख भोगे। देवयानी ने भी अपने पति को प्रसन्न करने हेतु हर प्रयास किया। एक दिन राजा ययाति को आत्मज्ञान हुआ और देवयानी से कहने लगे कि मैंने विषयों के भोग में अपने पुत्र को वृद्ध बना दिया और स्वयं युवा अवस्था का आनंद भोग रहा हूँ। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही भोगों का जितना भोग किया जाए उतनी तृष्णा बढ़ जाती है। विषय दुख के रूप है। राजा ययाति ने विषयों से विरक्त होकर उसने अपने पुत्र पुरु को उसकी युवा अवस्था वापस कर दी। पुरु की पितृभक्ति के लिए उसे राजा बना दिया। राजा ययाति स्वयं वन चले गए और वहां पर तप कर मोक्ष को प्राप्त हुए। कामदेव और रति की प्रेम कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथ में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता माना गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र है। ऐसा माना जाता है कि कामदेव का विवाह देवी रति के साथ हुआ था, जो कामदेव की तरह ही प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। परंतु कुछ कथाओं में कामदेव को स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र भी बताया गया है और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। धर्म ग्रंथों में कामदेव का स्वरूप सुनहरे पंखों वाले एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। इनकी सवारी तोते को बताया गया है। ये तोते के रथ पर मछली के चिन्ह वाले लाल ध्वज लगाकर विचरण करते हैं। परंतु कामदेव को कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। उसके बाद उनके अगले जन्म में उनकी पत्नी रति के साथ कामदेव का पुनः मिलन हुआ। तो आइए जानते हैं कामदेव और देवी रति की प्रेम कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ। वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हुए। इसलिए यह कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूं और इसे पूर्ण करने की आज्ञा देता हूं। परंतु ब्रह्मा जी की बात सुने बिना ही कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। काफी देर तक कामदेव के लगातार विनंती करने पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को रहने के लिए 12 स्थान दिए। उन्होंने कहा कि हे कामदेव देव, तुम्हारा निवास स्थान स्त्रियों के कटाक्ष, उसके केश राशि, उसकी जंधा, वक्ष, नाभि, जंघमूल, अदर, कोयल की कोख, चांदनी, वर्षाकार, चैत्र और वैशाख महीना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण तथा उन्मादन नाम के 5 बाण दिए। वह धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना हुआ था, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी थी। उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीली कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने हुए थे। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को अपने काम में वशीभूत कर लिया। इसी क्रम में वे भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव तप तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धरकर कान के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो उठा। उसके बाद भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गया है। जब यह बात कामदेव को पता चला तो वह उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर अपन मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। जब यह बात कामदेव की पत्नी रति को पता चली तो वह विलाप करती वहां आ पहुंची। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें रति को विलाप न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। आकाशवाणी सुनकर रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने इन्हें भस्म कर दिया।
अब अगर ये अनंग रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। उसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के आदेशानुसार महाकाल वन चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्तिभाव से शिवलिंग स्थापना की और फिर घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि तुम अनंत शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे और द्वापर युग में कृष्णावतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। शिव के कहे अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। परंतु जन्म के पश्चात श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस शंबरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंबरासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। जब यह बात देवी रति को मालूम हुआ तो वह सोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को मां के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और फिर मायावती रूपी रति से विवाह कर उसके साथ द्वारका लौट आए। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल KTV स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिवजी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुंचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। ये सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहां पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा। पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। ये देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने का कोशिश किया, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखित होने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा
तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा, पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल ले लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा से गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता, वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। बहुत समय की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था, गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। भगवान सूर्य ने देवी संध्या के साथ विवाह किया और 3 बच्चों का जन्म हुआ, वैश्व, मनु, यम, मृत्यु के भगवान और यमुना। हालांकि संध्या सूर्य के लिए एक पवित्र पत्नी थी, लेकिन वह सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकी। इसलिए वह सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए, आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थी। यह अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम छाया रखा और कहा कि वह सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व करे और 3 बच्चों की देखभाल भी करे। हालांकि वह सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। क्योंकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी, सूर्य भगवान उस पर संदेह नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान के 3 और शिशु हुए थे, जो थे मनु, शनि और ताप्ती। इसलिए शनि को सूर्य के पुत्र और यम का भाई कहा जाता है। जब शनि छाया के गर्भ में थे, उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए
चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की। क्योंकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी, दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पोषण करती थी, इसलिए शनिदेव भगवान शिव को बहुत समर्पित थे। इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूरज के नीचे तपस्या की थी, तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए थे। जैसे ही शनिदेव जन्म हुआ, सूर्य भगवान ने उनके रंग को देखकर तुच्छ जाना और इस बात पर संदेह किया कि क्या शनि का जन्म उनके पास हुआ था। नाराज हुए शनिदेव ने जब अपने पिता पर नाराज नजर डाली, तो शनिदेव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग में झुलस गए थे। बाद में सूर्य ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की, जिन्होंने उन्हें बताया कि क्यों शनि इतने काले थे। इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव के साथ खुश थे और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। शनिदेव भगवान शिव के एक प्रेरक शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख गए। शिव शनिदेव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उन्हें पृथ्वी पर पैदा हुए जीवन पर उन्हें महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान दिया। उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभावों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। शनिदेव बेहद उदार भगवान है, हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं। वह अपने भाई यम, मृत्यु के देवता की तरह इतने न्यायप्रिय है, इसीलिए वह लोगों द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों के साथ शनिदेव की प्रार्थना करने से उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे और पीड़ित लोगों को कम भुगतना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन एक विचित्र विचार आया। उन्होंने तय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने गहनों से तौलेंगी। श्री कृष्ण ने जब यह बात सुनी तो बस मुस्कुराए, बोले, कुछ नहीं। सत्यभामा ने भगवान को तराजू के पलड़े पर बिठा दिया। दूसरे पलड़े पर वह अपने गहने रखने लगी। भला सत्यभामा के पास गहनों की क्या कमी थी, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा लगातार भारी ही रहा। अपने सारे गहने रखने के बाद भी भगवान का पलड़ा नहीं उठा तो वह हार कर बैठ गई। तभी रुक्मिणी आ गई। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात बताई। रुक्मिणी तुरंत पूजा का सामान उठा लाई। उन्होंने भगवान की पूजा की। जिस पात्र में भगवान का चरणोदक था, उसे उठाकर उन्होंने गहनों वाले पलड़ों पर रख दिया। देखते ही देखते भगवान का पलड़ा हल्का पड़ गया। ढेर सारे गहनों से जो बात नहीं बनी, वह चरणोदक के छोटे से पात्र से बन गई। सत्यभामा यह सब आश्चर्य से देखती रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। तभी वहां नारद मुनि आ पहुंचे। उन्होंने समझाया, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं, भावना का होता है। रुक्मिणी की भक्ति और प्रेम की भावना भगवान के चरणोदक में समा गई। भक्ति और प्रेम से भारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। भगवान की पूजा भक्ति भाव से की जाती है, सोने चांदी से नहीं। पूजा करने का ठीक ढंग भगवान से मिला देता है। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहां जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखे। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं,
चोरी करने जा रहा हूं। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वही रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। बहुत पहले किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहता था। इसी गांव में एक कबाड़ी चोर भी रहता था। चोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर। चोर खाते पीते बाप का बेटा था। चोर हो गया तो जिंदगी भी चोर की ही घसीटनी पड़ रही थी। बाप ने उसकी शादी नहीं की। चोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे, क्योंकि वह छोटी छोटी चोरी ही करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था, हानि कम। चोर को लाभ कुछ नहीं, परेशानी दुनिया भर की। चोर ने सोचा, मंदिर के चरामों से साधु की थैली भरी पड़ी है, क्या करना है उसे उस थैली का? वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की ही है, खून पसीने का तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मोह में राम बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड्ग सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर है। दिन में इसे हाथ नहीं डालना है, रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी है, इसलिए मेरी थैली का बाल बांका होने से रहा। थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। उस दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठा ही नहीं उठा। न उठने का मतलब था उठाकर ही उठना। दाव में कबाड़ी चोर और बचाव में। साधु महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बांध दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह भीतर। साधु रात भर खर्राटे भरता रहता। चोर रात भर थैली को ढूंढता, थक जाता। घनघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर का भला कर। 10वीं रात चोर की आत्मा ने भी कहा, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 6 संपत्ति भगवान ने तुझे दे रखी है, तो उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा है। चोरी से तौबा कर। करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक नियत में फितूर रहेगा तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन कटेगी, और लेने के देने पड़ गए तो। उस रात साधु ने वह थैली बाहर नहीं रखी। सुबह साधु महाराज ने देखा थैली तो वहीं पर है, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे? उसकी अंतरात्मा जो जाग गई थी। शबरी का वास्तविक नाम शमना था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। शबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या का रोकने का अनुरोध किया।
पर उसकी माता ने बताया कि वे भील है और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह यह बात सहन नहीं कर सकी। शबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो, अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह ऋषि मुनियों की कुटिया पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। आखिर में मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। शबरी अपने व्यवहार और कार्य कुशलता से सभी आश्रम वासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग के समय उसे बताया कि भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे, वह उनकी प्रतीक्षा करे, वही उसका उद्धार करेंगे। दिन बीतते रहे। शबरी रोज सारे मार्ग और कुटिया की सफाई करती और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती। ऐसे करते करते वह बूढ़ी हो चली, पर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वचन जो थे। शबरी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। अंत में शबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। शबरी ने उन्हें पहचान लिया। उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया। शबरी भागकर कंदमूल लेकर आई। कंदमूलों के साथ वह कुछ जंगली बेर भी लाई थी। कंदमूलों को उसने भगवान को अर्पण कर दिया, पर बैरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी। कहीं बेर खराब और खट्टी न निकले, इस बात का उसे भय था। उसने बैरों को छकना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के श्री राम को देने लगी। श्री राम उसकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से जूठे बेर खाए। शबरी के जूठे बेर श्री राम को खाते देख लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु श्री राम शबरी की भक्ति और सरलता पर पूर्ण रूप से मुग्ध थे। श्री राम की कृपा से शबरी का उसी समय उद्धार हो गया। भगवान की पूजा में भावना और श्रद्धा का महत्व सोने और चांदी से ज्यादा होता है। इस बात को अत्यंत खूबसूरत तरीके से समझाने हेतु श्री कृष्ण और उनकी दो बीवियों रुक्मणी और सत्यभामा से संबंधित एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के मन में एक दिन बहुत ही अजीब सा विचार आया। वह हठ करने लगी कि श्री कृष्ण जी को अपने गहनों से तोलेंगी। श्री कृष्ण जी को जब यह बात पता चली तो वे सत्यभामा से कुछ बोले नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराने लगे। सत्यभामा अपने ढेर सारे जेवर ले आई। पलड़े के एक तरफ उन्होंने भगवान को बैठा दिया और दूसरी तरफ अपने जेवर रखने लगी, लेकिन पलड़ा अभी भगवान की तरफ ही झुका था। सत्यभामा के पास जेवरों की कोई कमी तो थी नहीं। वो जाकर और ढेर सारे जेवर ले आई, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। सत्यभामा ने अपने सारे जेवर तराजू पर रख दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वह थक कर बैठ गई। तभी वहां रुक्मणी का आगमन हुआ। सत्यभामा ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। सत्यभामा की बात सुनकर तुरंत रुक्मणी जी पूजा का सामान ले आई। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद में जिस पात्र में भगवान का चरणोदक रखा होता है उसे गहनों वाले पलड़े पर रख दिया। देखते ही देखते पलड़ा झुकने लगा और भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। सत्यभामा हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो पलड़ा उनके इतने सारे गहनों से नहीं झुका, वो एक हल्के से पात्र से कैसे झुक गया। वे रुक्मणी से इसका कारण पूछने लगी। तभी नारद मुनि भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। सत्यभामा की परेशानी समझकर वे इसका कारण उन्हें बताने लगे। नारद जी बोले, भगवान की पूजा में महत्व सोने चांदी के गहनों का नहीं होता, बल्कि सच्ची भावना और श्रद्धा का होता है। रुक्मणी ने अत्यंत प्रेम से भगवान का पूजन किया, जिससे उनकी श्रद्धा और भक्ति की ताकत चरणोदक में समा गई। जब रुक्मणी ने वह पात्र तराजू पर रखा तो उनकी भक्ति की ताकत से पलड़ा नीचे चला गया। ईश्वर को सिर्फ सच्चे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति की भावना से ही पाया जा सकता है। सोने चांदी और रुपए पैसों का भगवान की नजर में कोई मोल नहीं होता। भगवान की पूजा यदि सही ढंग से की जाए तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। सच्ची भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को उनकी बात समझ में आ गई थी। इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि अगर भगवान के करीब रहना है या ईश्वर को प्राप्त करना है तो सोना चांदी और पैसा जैसी भौतिकवादी चीजों को भूलकर अपने मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करे। यही एकमात्र मार्ग है सच्ची भक्ति और ईश्वर को पाने का। एक बार देवर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी सघन वन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ी घनी छाया वाला सेमल का वृक्ष देखा। उसकी छाया में विश्राम करने का विचार कर नारद उसके नीचे बैठ गए।
नारद जी को उसकी शीतल छाया में बड़ा आनंद मिला। वे उसके वैभव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने सेमल के वृक्ष से पूछा, वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुस्थिर रहता है? पवन तुम्हें गिराता क्यों नहीं? सेमल के वृक्ष ने हे हंसते हुए कहा, देवर्षि, पवन का क्या सामर्थ्य कि वह मेरा बाल भी बांका कर सके। वह किसी प्रकार भी मुझे नहीं गिरा सकता। नारद जी को लगा कि सेमल अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें उसका यह उत्तर उचित प्रतीत न हुआ। झुंझलाते हुए वे सुरलोक चले गए। सुरपुर में जाकर नारद ने पवन देव से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, इसलिए उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन देव को अपनी निंदा करने वाले सेमल के उस वृक्ष पर बहुत क्रोध आया। वह उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिए। सेमल का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे आने वाले संकट का बोध हो गया। उसने तुरंत स्वयं को बचाने का उपाय कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। पवन ने पूरी शक्ति से उसे उखाड़ने की चेष्टा की, पर वह ठूंठ का कुछ न बिगाड़ सका। अंत में निराश होकर पवन देव वापस लौट गए। कुछ दिन बाद नारद जी उस वृक्ष की दशा देखने के लिए फिर उसी वन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वृक्ष हरा भरा ज्यों का त्यों खड़ा है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वृक्ष से पूछा, पवन देव ने तुम्हें उखाड़ फेंकने की पूरी शक्ति से कोशिश की, पर तुम तो ज्यों के त्यों खड़े हो। इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने देवर्षि को प्रणाम किया और नम्रता पूर्वक निवेदन किया, देवर्षि, मेरे पास इतना वैभव है, फिर भी मैं इसके मोह में बंधा नहीं हूं। लोक सेवा के लिए मैंने इतने पत्ते धारण किए हुए हैं, परंतु जब जब जरूरी समझता हूं, अपने वैभव को बिना हिचकिचाहट के त्याग देता हूं और ठूठ बन जाता हूं। मुझे अपने वैभव पर गर्व नहीं है, वरन ठूठ होने का अभिमान है। इसीलिए मैंने पवन देव की उपेक्षा की। वे कर्म को श्रेष्ठ बता रहे थे। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्मयोग के कारण मैं प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी पहले की भांति खड़ा हूं। नारद जी समझ गए कि संसार में वैभव रखना, धनवान होना बुरी बात नहीं है। इससे तो बहुत से शुभ कार्य हो सकते हैं। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो एक प्रकार से साधु ही है। जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले ऐसे कर्मयोगी साधु के लिए घर ही तपोभूमि है। एक बार राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर महादेव जी की आराधना करने लगा। वहां महादेव जी को प्रसन्न न होते देख वह हिमालय के वृक्ष खंडक नामक दक्षिण भाग में जाकर तपस्या में लीन हो गया। वहां भी जब उसने शिव जी को प्रसन्न होते नहीं देखा, तब वह अपना मस्तक काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9 मस्तक काटकर चढ़ा देने के बाद जब एक मस्तक बचा, तब शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, राक्षस राज, अभिष्ट वर मांगो। रावण ने कहा, भगवान, मुझे अतुल बल दे और मेरे मस्तक पूर्ववत हो जाए। भगवान शंकर ने उसकी अभिलाषा पूर्ण की। इस वर की प्राप्ति से देवगण और ऋषिगण बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी, इस दुष्ट रावण से हम लोगों की रक्षा किस प्रकार होगी? नारद जी ने कहा, आप लोग जाएं, मैं इसका उपाय करता हूं। यह कहकर नारद जी जिस मार्ग से रावण जा रहा था, उसी मार्ग पर वीणा बजाते हुए उपस्थित हो गए और बोले, राक्षस राज, तुम धन्य हो। तुम्हें देखकर मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है। तुम कहां से आ रहे हो और बहुत प्रसन्न दिख रहे हो? रावण ने कहा, देवर्षि, मैंने आराधना करके शिव जी को प्रसन्न किया है। यह कहकर रावण ने सारा वृत्तांत देवर्षि नारद के सामने प्रस्तुत कर दिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राक्षस राज, शिव तो उन्मत्त है। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए कह रहा हूं। तुम उस पर विश्वास मत करो और लौटकर उसके दिए हुए वरदान को प्रमाणित करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाओ। यदि तुम उसे उठा लेते हो तो तुम्हारा अब तक का प्रयास सफल माना जाएगा। अभिमानी रावण देवर्षि नारद की बातों में आ गया और लौटकर कैलाश पर्वत उठाने लगा। ऐसी स्थिति देखकर शिव जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है। जो हो रहा है वह ठीक ही है। यह अभिमानी रावण का कार्य है। ऐसा जानकर शिव जी ने उसे शाप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, शीघ्र ही तुम्हें मारने वाला उत्पन्न होगा। ये सुनकर नारद जी वीणा बजाते हुए चल दिए और रावण भी कैलाश पर्वत को वहीं रखकर विश्वस्त होकर चला गया।
वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।